किसान हमेशा 24 आवर अपनी गाय और भैंस के साथ नहीं रह सकता। तो वो जब देखा अपनी गाय या भैंस को कि यह स्राव दे रही है, चिल्ला रही, हीट के साइन, तो ये हीट का साइन जो देखा, क्या वो सही समय था कृत्रिम गर्भाधान कराने का या नहीं, इसके लिए इक्विपमेंट बनाया गया। हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो समस्याएं किसानों में है या फील्ड में है, उसको समाधान या सलूशन के लिए रिसर्च करते रहते हैं। और ये सब समस्याएं हमें अपने पॉलीक्लिनिक से या बाहर जब हम एनिमल हेल्थ कैंप लगाते हैं या जब किसानों से इंटरेक्ट करते हैं तब पता चलती है। फिर हम उस पर विचार करते हैं कि इसको हम कैसे इसका समाधान दे सकें किसानों को। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराने का सही समय क्या है। जब भी उसके 2-3 या तो उसकी गाय या भैंस चिल्लाती है या पेशाब वाले रास्ते से स्राव गिराती है, उसी पर वो समझता है कि ये जानवर हीट में आ गया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो चिल्लाना स्टार्ट कर दी या आपका चिल्लाना स्टार्ट कर दिया या स्राव गिरा रही तो उसको इंसेमिनेशन कराया जाए। तो किसान भाई जैसे ही उसको देखता था, इंसेमिनेशन करने वालों को कॉल कर देता था और वो आके इंसेमिनेशन कर देते थे। कभी कभी वो सही समय पर हो गया तो वो रुक जाती थी, नहीं सही समय पर हुआ तो नहीं रुकती थी। तो हम लोग उसी समस्या को समाधान करने के लिए कि किसान खुद ये पता कर सके कि क्या ये सही समय है इंसेमिनेशन कराने का, इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है IVRI क्रिस्टोस्कोप। तो ये बहुत ही एक सिंपल इक्विपमेंट है। उसमें जैसे किसान अपने गाय या भैंस के स्राव को इस पर रख लेगा, रखने के बाद थोड़ा सा ऐसे करके सुखा लेगा या धूप में रख देगा। इसके बाद इसमें सिंपली इसको डाल लेगा और डालने के बाद यहाँ पर लाइट का सोर्स है, जैसे इसको जलाएगा इसमें दिखेगा। तो अगर ये फर्न की पत्तियाँ की तरह दिखेगी तो वो सही समय रहेगा उसको कृत्रिम गर्भाधान कराने। जैसे गाय या भैंसों में एक थंब रूल है कि अगर आपकी गाय या भैंस सुबह हीट में आई तो कोशिश करिए शाम तक उसको इंसेमिनेशन करवा दीजिए, शाम को करवा दीजिए। अगर शाम को आई है तो अगले दिन सुबह करवा दीजिए। कुछ गाय या भैंसें लेट तक रहती तो उनको फिर से आप 12 घंटे या 20 घंटे बाद दोबारा AI करवा दीजिए। तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा है। अगर सही समय पर करवाएगा तो एक ही बार में रुक जाएगा, तो उससे उसका गाय या भैंस रिपीट ब्रीडर नहीं बन पाएगा, रिपीट ब्रीडिंग नहीं बन पाएगी। समय समय पर उसको बच्चा मिलते रहेंगे और तो उसकी इकोनॉमी बनी रहेगी, इससे ये फ़ायदा रहेगा।